यहाँ पर हमने वचन से सुना, इसमें जो मैंने निर्गमन की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और पहली आयत को मैंने आपके सामने 4 आयत पढ़ी है, लेकिन पहली आयत को मैं पढ़ता हूं। लेवी के घराने से एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ कि ये देखकर ये बालक सुंदर है। उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, उसके लिए सरकंडों के एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी डाल राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही और कि देखे उसका क्या हाल। परमेश्वर यहां थोड़ा सा हम वचन में गौर देंगे। यहां कौन से बालक को जन्म दिया, वो कैसा बालक है। ऐसी घटनाएं हमें रोजाना देखने को मिलती हैं, आज भी देखने को मिलती हैं। जो बाइबल में लिखा है वो आज भी हमें देखने को मिलती है। फर्क इतना है कि वहां पर एक डर था, यहां पर एक डर है। यहां समाज का डर है, माता पिता का डर है, लेकिन वहां पर एक डर था कि जो कौमें थी, 2 कौम थी और एक कौम को पसंद नहीं करता था वहां का राजा, जिसको हम फिरौन बोलते हैं, फिरौन बादशाह। और वहां पर ऐसा होता है कि वो छुप छुप के रहा करते थे। अपने आप को अगर कहीं पर भी अगर रखना है तो उसको बताना, अपनी जात को छुपाना है, अपने काम को छुपाना है, अपने कामों को छुपाना है। और वहां पर 2 पुरुष और स्त्री का मिलन होता है। मिलन होने के बाद वो शादी करते, विवाह करने के बाद मिलन होता है और उसके बाद एक बच्चे को जन्म। ये परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हम लोग मानते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, क्योंकि मूसा यहां प्रकट होने वाले हैं। मूसा के बारे में आपने सब कुछ सुना होगा कि मूसा किस तरीके से उसकी पैदाइश हुई। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में, जैसे मूसा के साथ कर। मूसा का जन्म इतने डरावनी तरीके से हुआ है कि वो माता पिता ये शो नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हमने अपने एक संतान को जन्म दिया है। उस राजा का डर था कि वो मरवा डालेगा, क्योंकि सपन में खुद उस राजा को बता दिया गया था कि एक पुत्र, एक लड़का होगा और वो तेरा विनाश का कारण होगा। राजा को ये डर है कि अगर कोई पैदा हो गया, कोई लड़का अगर पैदा हो गया और वो मेरी समझ से बाहर है, मेरी आंखों से बाहर है, तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। राजा होने के बाद भी उसके पास भी एक डर है। इधर माता पिता को डर है कि वो अपने बच्चे की परवरिश कैसे करे। मां कितना प्यार करती है एक बच्चे को, मां कितना प्यार करती है, ये आप लोग जानते हैं। माता पिता दोनों ही प्यार करते हैं, लेकिन मां का प्यार हम सब लोगों को देखते हैं कि मां का कितना प्यार होता है। वो मां का कैसा दिल होगा जब उसने देख लिया कि वो बच्चे की परवरिश अब नहीं कर सकती। कैसे दिल से उसने उस काम को अंजाम दिया होगा। जो हमने इस बात को पढ़ा कि एक सरकंडे एक कांटों का चारों तरफ उसके कांटे हैं और एक टोकरे को उसके बीच में रखा
और मट्टी की से उसको लेपा ताकि वो जो तैरती हुई टोकरी उसको चला जाए, और कोई भी बच्चे को देखे तो वो बच्चे को देख के और उसको परवरिश करते। लेकिन परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था जो बादशाह ने ये हुक्म जारी किया था कि सबको मार डाला जाए, बच्चों को काट डाला जाए। उसने ये नियम कानून अपने देश में लागू कर दिया था, एक संविधान बना दिया था, और उसमें ये कहा जाता कि बच्चों की जो भी लड़के होंगे उनको मारा जाएगा। उसी के बीच से मूसा पैदा होगा। मूसा का जिक्र क्या पड़ा? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इंसान की कोई ताकत नहीं है। इंसान बहुत कुछ सोचता है कि मैं कल उठूंगा, शाम को अपनी चारपाई पे जाता, बड़े बड़े वायदे करता, बड़े बड़े लोगों से बात करता है, अपने दिमाग में भी करता है कि मैं कल उठूंगा, और शायद कल वो उठ नहीं पाता। जैसे वो धनवान से कहा था ना कि तेरे पास आज ही है, तू अपने मजा ले ले। धनवान ने ये कहा था ना कि मेरे पास बहुत दौलत है। उस धनवान को दिमाग में एक घमंड था, गुरूर था, मेरे पास इतना पैसा है, खाने को बहुत कुछ है, मेरी औलाद की औलाद भी उसको खा लेगी। एक घमंड। लेकिन परमेश्वर जानता है, जो परमेश्वर आपको दे सकता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में खुशहाली दे सकता है, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल सकता है, वो मनुष्य अपनी औलाद को एक दिन का जीवन नहीं दे सकता, एक दिन, एक घंटे का जीवन नहीं दे सकता। उसके बाद मनुष्य को इतना घमंड है। वचन बार बार बताता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वरना कोई नहीं। एक धनवान व्यक्ति था, और उस धनवान व्यक्ति ने जब निकलकर मार्ग में जा रहा था तो घुटने टेक कर यीशु मसीह जाते थे तो भीड़ उनके पीछे लग जाया करती थी। तो यीशु मसीह से क्या कहता है? हे उत्तम गुरु। यीशु मसीह कहते हैं उत्तम गुरु मुझसे क्यों कहता है? इसमें मैं आपके सामने पढ़ के बता दूं, मरकुस 10 और उसकी 17 आयत आपके सामने पढ़ता हूं। मरकुस 10 और 17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। या थोड़ा सा इस पे भी मनन करें। वहां एक घमंड आ जाता है इंसान को। एक राजा को घमंड आया हुआ है कि अगर मैंने अपने जीवन को जिंदा रखना है, अपने शरीर को जिंदा रखना है, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा कि सब कुछ मेरा कहना मानते हैं, सारी फौज मेरी है, सारे सिपाही मेरे हैं, और मैं ऐलान कर देता हूं देश में जो भी होगा वो मेरे मुंह से निकलेगा, वही हो जाएगा। वहां एक घमंड है, और यहां पर भी एक घमंड है जब वो कहता है उसके पास धनी व्यक्ति है, बहुत दौलत है। आज भी लोगों के पास बहुत दौलत है, और दौलत के नशे में वो इतने चकनचूर हो जाते हैं कि परमेश्वर उनको छोटा सा नजर आता है। वो परमेश्वर जिसने उसके जीवन में एक सुनहरे पल को लेकर आया था,
कुछ साल पहले इतने अच्छे जीवन को लेकर आया था, लेकिन भूल गया, एक नशा हो गया। कहते हैं ना, शराबी शराब पीकर नशा हो जाता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास धन जब आ जाता है तो भी नशा हो जाता है। धन का नशा, हर सब चीज का नशा होता है। अगर हम रोटी को खाते हैं ना, अगर हम रोटी को खाते हैं तो एक नशा सा होता है, थोड़ी देर के लिए वो भी आदमी थोड़ी सी सुस्त हो जाता है। हर एक चीज का नशा। यहां पर भी एक गुरूर है, एक धनवान है, उसके पास बहुत ढेर सारा पैसा है। उसने एक यीशु मसीह को उस समय लोग बात जानते थे के लिए बहुत अच्छा टीचर है, और ये मुझे अच्छी तरीके से देगा और मेरी बात को जान रहा है, और मुझे ये भी जानता है कि इसके पास तो बहुत पैसा है, और ये मुझे सही मेरी अच्छी तरीके से बता देगा। तो यहां पर कहता है कि तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है? क्योंकि यहां पर एक इंसान है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि कोई उस पर विश्वास करे तो हलाक ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो किस प्रकार पा सकता है? किस प्रकार अपने जीवन को बदल सकता है? इस समय जो परमेश्वर ने अपना एक अंश को, अपने एक बीज को इस पृथ्वी पर भेजा है, वो हमारे साथ चलता भी है, वो हमारे साथ खाता भी है, वो हमारे साथ बोलता भी है, लेकिन उसके घर वालों ने ही उसकी बेइज्जती कर दी, उसको पहचाना नहीं। आज भी हमारे जीवन में ऐसा होता है। हमें भी बहुत बड़े बड़े धक्के लगते हैं। हमारे सबसे पहले अपने घर वाले ही हमें नहीं पहचानते, हमारे घर वाले ही हमसे नाता और रिश्ता तोड़ देते हैं। वो सारी चीजें हमसे वंचित हो जाती है जिसके ऊपर हमें बहुत ढेर सारा घमंड था, अपराध थी। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ने आपको बनाया, किसने बनाया? परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि आप एक उत्तम जीवन पाओ। और यहां आगे 18वीं आयत मैं पढ़ता हूं, यीशु ने उनसे कहा, तो मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तो आज्ञाओं को तो जानता है, को तो जानता है। जो 10 हुक्म हमारे जीवन की एक सार हमारे जीवन है, जो जीवन उन वचनों को चलता है, जो उन हुक्मों को मानता है, वो हमारे जीवन का एक जीवन की पुस्तक कहलाते हैं। आपने बहुत प्रचारकों से सुना होगा कि आपकी जीवन की एक पुस्तक बनाई जा रही है। जब इंसान पैदा होता है तो एक बुक उसकी लिखी जाती है, लिखना चालू हो जाता है। जब वो बच्चा से बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की एक पुस्तक उसके नाम की बनाई जाती है, और जीवन की पुस्तक उसका नाम कहलाता है। हमारी भी एक पुस्तक बनी हुई है, दिन में हमें क्या करना है। किसी के साथ नेकी करनी है, किसी के साथ बदी करनी है, किसी के चोरी करनी है, डकैती करनी है, माता पिता का आदर नहीं करना है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ अलग से लिखा हुआ नहीं है। आज भी यही कहते हैं, आज भी किसी बड़े बूढ़े के पास चले जाओ तो आपको यही सलाह देगा कि बेटा अपने माता पिता का आदर करना। और माता पिता का आदर जब करेंगे तो उन्होंने माता पिता ने भी अपने माता पिता का आदर करा होगा। तो यहां पर आगे परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर यहां पर बहुत अच्छे जवाब उसको देता है, घमंडी धनवान पुरुष को। यहां पर कहता है कि तू, यीशु ने उससे कहा न, तू जानता है अर्थ हत्या न करना, सबसे पहला हुक्म हत्या न करना। दूसरा व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, और सबसे लास्ट में है अपने माता पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों को तो मैं बचपन से ही करता चला आ रहा हूं। लड़कपन जब मेरे अंदर बुद्धि आई, इन सारी बातों को तो मैं बहुत पहले से करता चला आ रहा हूं। आज भी लोग ऐसे चर्चों में आते हैं
कहते हैं। अब पुराने ईसाई हैं, ये सारी चीजें तो हम करते हैं, बल्कि पादरी को और नसीहत देने लगते हैं। कोई प्रचारक है जो खुदा की तरफ से मखसूस किया हुआ है, उसको अकल देने लगते हैं कि ऐसा कर लिया करो, क्योंकि उनके अंदर घमंड है, उनके अंदर वो बेचैनी है जो शत्रु ने, जो दुश्मन ने उनको कर रखी है, उनके शरीर में डाल रखी है कि तुम इस तरीके से बेइज्जती करना। यीशु मसीह की भी बहुत प्यार बेइज्जती हुई थी, यीशु मसीह ने हंस के डाला। हम लोग भी जब हमारी बेइज्जती होती है तो हंस के ही डालना चाहिए। मसीह जीवन आपके जीवन में ऐसा। अब से 15-20 दिन पहले मैं एक जगह पर था, भाई ओलिवर के घर गया था। उसके बाद फिर मुझे कहीं और भी जाना था। मेरा बहुत अपमान हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई। मैंने अपनी बाइक को अपनी स्कूटी पर था, किसी के घर के सामने खड़ी कर दिया और वहां आदमी आया, इधर आ, बोले उठा यहां से। मैं हंसता रहा। फिर मैं जब स्कूटी को लेकर चल दिया, बोले चर्चों पे कब्जा कर रखा है, चर्चों को बेच रखा है। मुझे बड़ी हंसी आई। वो मनुष्य, मैं इस चर्च में बचपन से, उससे पहले मेरे पापा पादरी थी हुआ करते थे, मैंने उस आदमी को आज तक चर्च के अंदर नहीं देखा। वो आदमी चर्च के लिए कह रहा है, चर्च के किसी दास के लिए कह रहा है, मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। मैं भाई ओलिवर से बता रहा था, मैंने कि उसके लिए प्रार्थना करी, क्योंकि अब शब्द निकालना ही किसी भी प्रचारक के लिए, किसी भी उपदेश देने वाले के लिए अपने ऊपर एक कलेश ले आना, अपने परिवार को नष्ट कर देना। मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं, अगर किसी प्रचारकों के खिलाफ, पादरी के खिलाफ अगर उन्होंने बगावत करी है तो वो परिवार नष्ट हो गए। और आज मैं देखता हूं परिवार, मैं खुश नहीं हुआ। इस बात से तो खुश हुआ कि मेरी बेइज्जती हुई, क्योंकि वो पादरी या वो प्रचारक कोई ऐसा नहीं हो सकता, वो उसके राज्य में दाखिल नहीं हो सकता जब तक उसका अपमानना इस पृथ्वी पर हो। मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने, जिसको मैं यीशु मसीह के नाम से जानता हूं, इस पृथ्वी पर उनका अपमान हुआ। मेरा तो अपमान कुछ भी नहीं। उन्होंने तो जो पीटा गया था, थूक उनके ऊपर थूका गया था, उनके साथ क्या घटना नहीं हुई। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि तू इन सारी बातों को तू जानता है। ये जो कानून है जो तेरी जिंदगी को समझ के दे देंगे, तू जानता। वो कहता घमंड, अब भी घमंड है मुसलमान। ये तो मैंने जब से दिमाग, जो मेरा बचपना खत्म हुआ, लड़कपन बुद्धि आई है, ये तो मैं बहुत पहले से करता हूं। परमेश्वर का एक जवाब दे। परमेश्वर उससे कहता है, और तुझे स्वर्ग में धन मिले। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, यीशु मसीह उससे प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब वो जानते हैं कि गलत रास्ते पर ये तबाह होने वाला, इसका कोई चारा नहीं है। और उससे कहा, उससे प्रेम कहा और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों में दे दे। बस यहां पर एक बहुत बड़ी कमी है। एक धनवान को अगर ये कह दिया जाए कि तू बेच के और सब कुछ बांट दे, गरीबों में बांट दे, तो सब कुछ कर लेगा धनवान। 2000 किलोमीटर की यात्रा कर लेगा, 5000 आदमियों को खिला देगा। किसी ने ये कहा कि तेरे ऊपर ये उपचार होना है, नहीं तो तेरे पर राहु केतु इतने गलत हो चुके हैं, वो सब कर लेगा। पैसा है उसके पास पैसा है, लेकिन जो चीज नहीं कर सकता वही परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सब बेच कर और ये कंगालों में बांट दे। यहीं पर वो बड़ा दुखी हो जाता है।
और उससे परमेश्वर कहता है कि जा तू यहां पर ऐसा कर दे तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उस टाइम पहले वो शख्स, वो आदमी ये कह रहा है, हे उत्तम गुरु, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बता दे कि मैं तेरे साथ कहां पर रहूं, स्वर्ग में रहूं, उसका भंडारी बन जाऊं। जमीन पे तो मैंने भंडार इकट्ठा कर लिया है, किसी के गला तोड़ा या कैसे भी चोरी करके धन कमाया, कैसे भी करा दिया, मैं इतना रईस हो गया, पावरफुल हो चुका हूं, लेकिन अब मुझे वहां के रास्ते का मौका दे। तुझे मैंने उत्तम गुरु माना है, तुझे मैंने गुरु माना है, तो मुझे रास्ता बता। और वहां पर ये वो कहता है, परमेश्वर ने उसको जवाब दिया कि तू बेच के और सब कंगालों में बांट दे, तब तू वहां का धन तुझे मिल जाएगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शौक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, बहुत धन था। ज्यादा धनवान होना भी हमारी जिंदगी एक मुर्दे की तरीके से हो जाती है। हम चलती फिरती लाशें होते हैं, हमें दूसरे लोग पकड़ने लगते हैं, हमारे बॉडी गार्ड हो जाते हैं, क्योंकि धन है ना हमारे पास, हर समय खतरा रहता है। उसके बाद जो है, अगर इनसे पालना छूटता है तो बीमारियां ऐसी पकड़ लेते हैं, हमारा शरीर बीमारियां ऐसी पकड़ लेता है कि हमें फिर नर्सें उठाती हैं, वार्ड बॉय आके उठाते हैं कि इसको एक चारपाई से उठा के दूसरी जगह ले जाया जाए, इसको वो दवाई पे जाना, वो टेस्ट कराना। अगर बॉडी गार्ड से बचता है इंसान तो फिर वहां पर जाके फंस जाता है। परमेश्वर के पास ऐसा धन है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा बॉडीगार्ड तो परमेश्वर खुद बनकर आया। परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे मां के गर्भ से ही मैंने तुम्हें चुन लिया है। उस बात पर हम अमल नहीं करते, गौर नहीं करते। वो कैसा जीवन है हमारा? हम किस बात पे घमंड करते हैं? हम उस बात को भूल जाते हैं जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, हम कहते हैं बड़े घमंड के साथ कि हम अब्राहम की संतान है, हम याकूब की संतान है, और उसी से हमारा एक वंश, एक लिंक जुड़ जाता है और हम उसकी संतान कहलाते हैं। और अब्राहम को प्यार करके बोला था परमेश्वर ने, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा और तुझे आशीषित करूंगा। लेकिन वो धनवान इस बात को भूल जाता है कि तेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। अब्राहम की वो सारी बातों को भूला गया। मूसा, इसी मूसा का दिक्कत जिसके जन्म के लिए मैंने आपसे बोला है कि उसके जन्म के अंदर इतनी परेशानी हो गई थी कि एक माता पिता कह नहीं सकते थे कि हमने एक पुत्र को जन्म दिया है, उनको छुपाना पड़ा। उस मूसा के जरिए परमेश्वर ने अपनी इजरायली कौम को बचा दिया, जो गुलाम बन चुकी थी, जो इसकी कौम गुलाम बन चुकी थी, गुलामों से, मिस्रियों से छुटाया। क्यों छुटाया था? मूसा के जरिए वो छुटाया गया। समुंदर ऐसा वैसा नहीं होता। समुंदर जिसने भी देखा होगा, समुंदर कितना बड़ा, लंबाई चौड़ाई होती है। 2 हिस्से करवा दिए मूसा के हाथ से, 2 हिस्से करा दिए। अचंभा, वो सब भूल जाते हैं। आज के इंसान को क्या पड़ी है कि मैं सुबह उठ के, इतवार की छुट्टी है और मैं अपने काम से निकलूंगा, चर्च से मेरा कोई नाता नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है। वो इतनी दौड़ भाग में पड़ा रहता है। आज चर्च में आने की उसको जरूरत नहीं है। परमेश्वर भी उससे रूठ जाता है। परमेश्वर कहता है, अच्छा तुम मुझसे दूर भागता, मैं तेरे साथ अपना नाता खत्म कर लेता हूं। इजराइलियों से करा था ना, जब परमेश्वर ने किसी से नाता खत्म कर लेता तो बड़ी बड़ी आफतें आती हैं, बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। उन आफतों में इतने पड़ जाते हैं कि कोई बचा नहीं सकता, बचाने वाले नहीं है कोई। क्यों? इंसान का घमंड इंसान को ही खाता जाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कितनी बड़ी आशीष दी और उससे कहा कि मैं तेरे से एक वंश बनाऊंगा।
और उस वंश को आशीष दूंगा और तू सबका मूल पिता कहलाएगा। वो चीज हमारे अंदर से गायब है, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है कहां जाना है। संडे को किस लिए आते? दिखाने के लिए आते। 1 महीना हो गया चर्च के लिए, मैंने कहा पुताई होनी चाहिए, ये होना चाहिए, जिन्होंने पुताई के लिए भाग लिया। लेकिन अगर उनके घर में अगर पुताई अगर हो जाए तो 1 महीने पहले ही हो जाती जब उनके दिमाग में। लेकिन परमेश्वर के भवन में, क्योंकि बड़े दिन के पास मैंने पहले भी बताया कि बहुत ढेर सारे खर्चे होते हैं उन्हीं दिनों में। पुताई भी हम कराते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो फिर हम कुछ नहीं करा सकते सब लोगों के दिमाग में, क्योंकि परमेश्वर को पैसा देना अच्छा नहीं लगता। धनवान को ये अच्छा नहीं लगता कि मेरा पैसा किसी अच्छी जगह पर जाए। तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसको सारा पैसा बेच करके, जो अपना धन है वो बेच कर कंगालों में बांट दो, किसी गरीब आदमी को दे दो, वो खुदावंत को लगेगा। आपने देखा होगा जो पहले जमाने में जो शुरू की जो वेदी बनाई गई थी, और केन हाबिल का जिक्र अगर हम सुनते हैं तो एक की जो वेदी पर, जो उसने वेदी पर जो कुर्बानी चढ़ाई, कुर्बानी दी, एक की कबूल हो जाती है, दूसरे की नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके जीवन में एक ऐसा है कि पैसा अगर चर्च को दे रहा है तो केक आके दे रहा है कि ये हमने दूसरे ने दिया, हमारे पड़ोसी ने दिया, तो एक हमारा भी नाम हो जाएगा कि चलो। एक अंदर से खुशी होती है, कहने की जरूरत नहीं होती कि ये चर्च के लिए मुझे इतना चाहिए। वो होती है अंदर से जिज्ञासा, परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया कि अपना पुत्र को दे दिया, कुर्बान कर दिया। आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? आज परमेश्वर के लिए आप क्या करते हैं? आपके पास कोई बताने के लिए कोई योगदान है? कोई ऐसी भाषा है? जब इलेक्शन आते हैं तो सारी पार्टियां बताती हैं कि हमने अपने जीवन काल में, जब हम पार्टी में थे, जब हम सत्ता में थे, हमने ये काम करा, और अब आ जाएंगे तो हम ये काम करेंगे। आपको जीवन मिला, एक अच्छा जीवन मिला, एक अच्छी सोसाइटी मिली, अच्छे माता पिता मिले, अच्छी संगत मिली। उसके बाद आपका जीवन जो है बिल्कुल जीरो है। आपके जीवन में कुछ घटनाएं नजर नहीं आ रही, आपके जीवन की पुस्तक में कोई लिखा हुआ बात ही नहीं आ रही। जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर अपने आप में जीवन लिया है और अपने आप को मसीह कहलाते हैं, अपने आप को ये कहलाते हैं कि मैं यीशु मसीह की पहचान कर ली है, यीशु मसीह के आगे मैंने सरेंडर कर दिया है, तो आपका जीवन ऐसा वैसा जीवन नहीं है। आपका जीवन एक इंपॉर्टेंट रखता है, एक ऐसी चीज है आपके जीवन में कुछ करके जाना चाहते हैं। जैसे एलिया ने किया, मूसा ने किया, जितने भी उसके जो अनुयायी थे उन्होंने किया। उनके चेलों के द्वारा देखो कितनी परेशानियों के बाद भी उनको मारा गया, काटा गया। किसी को, क्योंकि 12 शिष्य थे, 12 के 12 मरे, सिर्फ एक ने अपने आप आत्महत्या करी थी, बाकी सबको मारा गया। और जब चेला मरता था तो उसके बाद उतनी ही जनसंख्या बढ़ती थी। हम अपने जीवन में एक ऐसा भूचाल लाते हैं कि परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो परमेश्वर ने किया, परमेश्वर की उन बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के उन वचनों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना मकसद दिया है। आज मैं इतना लंबा चौड़ा इंसान हूं, या इतने लंबे चौड़े बेटी हूं, और उसके बाद मेरे जीवन में कुछ खुशबुटाहट नहीं, परमेश्वर की कोई बुलाहट नहीं। परमेश्वर ने मुझे कौन से खाने में रखा है, उसमें जो वो है नरक की बत्ती। हमारे जीवन में
मसीह कहने के बाद हमें बुलंदियों को छूना है। मेरा दावा है अगर कहीं आप अगर अन्य जाति के बीच में है और आप एक है तो एक अकेला चमकता है, ये मसीह जीवन कहलाता है, मसीह रिकॉर्ड कहलाता है। उस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सब अन्य जाति वाले 1000 में पहचान लेते कि ये परमेश्वर का एक चुना हुआ बंदा है। रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों रिस्पेक्ट देते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे सर बनाया, कुछ नहीं बनाया। क्योंकि उसके कारनामे, उसके जो व्यक्तिगत जो पूरे दिन भर वो कार्य करता है, उसको लोग वॉच कर रहे, देख रहे हो। यीशु मसीह जा रहे थे एक अपने चेलों के साथ और एक अंजीर का पेड़ उनको दिखाई देता है और अंजीर के पेड़ के पास ले जाते हैं तो उसमें पत्ते नजर आते हैं, बाकी उसमें फल नहीं नजर आता। और ऐसा भी था कि फल का सीजन भी नहीं था। लेकिन मिसाल देखिएगा, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? अब तो इसमें फल कभी भी नहीं दे सकता। वो अपने चेलों के साथ था, अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि तुम अगर आज बिस्तर से सही सलामत उठे हो तो आज तुम्हारे जीवन का क्या रिकॉर्ड होना चाहिए। आज तुम फल नहीं लाओगे क्या? आज तुम्हारे अंदर फल नहीं है? आज तुम्हारे अंदर भाईचारा नहीं है क्या? कल ही होगा जब कल मेरे साथ में होगे, जब ही तुम्हारे अंदर भाईचारा होगा। आज नहीं है। अपने चेलों को दिखाया उन्होंने, ये नसीहत दी थी। परमेश्वर मुहावरों में बातें किया करते थे, समझाते थे। अपने चेलों के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बता के गए, समझा के गए कि मेरे बाद मेरे चेले जो मुझे अपना गुरु मानते हैं वो किसी समस्या में न पड़े। हम लोगों के जीवन में कि कुछ होता है या नहीं होता है तो किस तरीके का हमारा जीवन है, जीवन को हम किस तरीके से बना सकते हैं, हमारे जीवन में कैसा बात है या नहीं है। मूसा की जिंदगी को देखिएगा, मूसा का पैदा होना एक मिरेकल, एक चमत्कार है। जिस जगह पर वो पैदा नहीं हो सकता था, परमेश्वर ने उसी जगह पर उसको पैदा करा। और जिस घर में उसके भाई ने ये बात बताई थी कि सबको मार डाला जाए, उसी घर में, उसी महल में उसका पालन पोषण होता है। जिस राजा ने ये आदेश दिया था, उसकी बहन उस नदी पर जाती है, नहाने के लिए जाती है और देखती है कि ये बच्चा रो रहा है। उसको तरस आ गया। वो तरस परमेश्वर के तरफ से था। और कौन आदेश देती है? अपनी जो साथ में थी उसकी दासी, उनको आदेश देती है कि ऐसी स्त्री को पकड़ के लेके आओ जो इसको दूध पिलाए। काम हो गया। परमेश्वर ने जो चाहता परमेश्वर की तरफ से हो गया, लेकिन इंसान के बस की नहीं थी कि उसको पालना। उसकी मां का घमंड नहीं था, उसकी मां का घमंड नहीं था कि मैं तो पाल लूंगी, अपने बच्चे को पाल लूंगी। लेकिन वो मां ने सरेंडर किया और सब उस बात पर छोड़ दिया और परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि अब मैं ऐसा करने जा रही हूं। क्योंकि उसको सब दिखाई दे गया था कि अगर परमेश्वर इस बच्चे को बचा सकता है तो इस हालत में भी बचाएगा, और बचाया। ये हमारे जीवन में एक मिसाल है। हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आती है, कितनी तरक्कियां आती है, ये हम और आप सब जो जानते हैं। और किसकी तरफ से आती है ये भी हम सब जानते हैं। उसके बाद सब भूल जाते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं? परमेश्वर के उन वचनों को हम भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए मूल मंत्र दिया है कि तुम मेरे भय और खौफ में होके चलना और तुम किसी से मत डरना, किसी से मत डरना। परमेश्वर की उन बातें बताई हुई पर चलना। परमेश्वर ने कहा तू हत्या मत करना, तू जिना मत करना, तू अपने माता पिता का आदर करना। ये करते हैं। मैं देखता हूं कि 100 में से और 35% लोग बाग अपने माता पिता की आज्ञा पर चलते हैं, बाकी नहीं चलते। मैं परिवार में देखता हूं, आज जब हम जाते हैं वृद्ध आश्रम में जाना होता है मेरा, तो मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे जो एडवोकेट है, वकील है,
और वो वकील अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के जाते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। आज उनकी बदौलत ऐश कर रहे हैं और आज उनको कहां पर छोड़ा जाता है? वृद्धाश्रम। ये परमेश्वर हम सब लोगों को बताना चाहता है। परमेश्वर उन बातों का ज्ञान देना चाहता है कि जो बाइबल से हमें मिलती है, निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है, और हमारे जीवन में उत्तम गुरु कौन है? सिर्फ परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहां पर मैं आखिरी आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। 30 आयत पढ़ता हूं, मरकुस, और उसका 21-20 तक मैंने आपके सामने पढ़ा, और फिर उसके बाद मैं पढ़ता हूं 30 आयत। और अन्य इस समय 100 गुना ना पाए, बल्कि 29 से पढ़ता हूं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। ऐसा कोई नहीं है, स्वार्थ है। और अब उस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों को, बच्चों और खेतों को, पर शैतान के साथ और परलोक के अनंत जीवन पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। जहां मैं पहले इस बात को कह दिया, अपने आप को जो पहले मसीह बताते थे कि हम दादा इलाही मसीह हैं, हमारे जीवन में हम चर्च को जानते हैं, चर्च की एक एक मीट को जानते हैं, कौन सा पादरी क्या कर रहा है मैं सब जानता हूं, वो पीछे हो। आज की स्थिति हम देख रहे हैं कि वो पीछे है। जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वो परमेश्वर की तरफ से आशीष पाते हैं। जैसे अब्राहम को आशीष दी थी, वैसे अब्राहम की जो संतान है वह आज भी उन लोगों को आशीषें मिली। मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताता हूं कि मेरी जिंदगी कुछ नहीं थी। एक मेरी जिंदगी में अंधेरा था। कल मेरे बच्चों ने एक एनिवर्सरी मनाई है और एक दामाद के भांजी दामाद थे, उनका बर्थडे रहा। आज बड़ी खुशी का समय है कि 3 साल पहले मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था। मेरे बेटे की शादी हुई, और बेटे की शादी हुई 3 साल मैं रात सोच रहा था कि 3 साल 3 दिन की तरीके से हो, पता ही नहीं चला। मेरे घर में जो बेटी आई है कभी हमारे सामने मुंह जुबान भी नहीं खोली। हमने भी उसको इस तरीके से प्यार देते हैं और अभी तक भी देते रहेंगे जब तक हमारी सांस है। उसके बाद कोई दे या ना दे, लेकिन जब तक हमारी सांस है बेटी की तरीके से प्यार दे। उसको एक माता पिता का प्यार मिलता है, और उस बेटी को, बेटी से हमें अपनी बेटी की तरीके से, जैसे हमारी बेटी हमसे प्यार करती है वो भी प्यार करती है। एक एनिवर्सरी का एक प्रेम था। इसको कहते हैं कि हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं, अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। आदमी से औरत की नहीं बनती, औरत से आदमी की नहीं बनती, बच्चों से माता पिता की नहीं बनती, माता पिता से बच्चों की नहीं बनती। एनिवर्सरी मनाते हैं क्योंकि पैसा है, वो पैसा समाज को दिखाना है कि पैसा हमारे पास है, मैं बहुत धनवान हूं। ऐसी एनिवर्सरी से क्या मतलब? अगर परिवार में प्यार ना हो, अल्लाह ने हमारे हिंदू धर्म में भी जो सबसे बड़ा जो धर्म बताया है वो गृहस्थ जीवन बताया है। इससे बड़ा हो आप कितनी भी यात्राएं कर लीजिएगा, कितने भी धार्मिक स्थल को चले जाइए, अगर आपने अपने माता पिता का फर्ज नहीं निभाया, क्योंकि उनका भी फर्ज माता पिता से जुड़ा हुआ, गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ, आपने अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं पाला, अपने बच्चों को अगर आपने गुंडा मवाली बना दिया तो आप इस योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम आप खोद चुके हैं, परमेश्वर की वो वाचा को तोड़ चुके हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई थी कि अपने बच्चों को इस तरीके से पालो।
बाइबल बताती है कि अपने लड़के के ऊपर डंडी उठाना, और डंडी उठाएगा तो वो मारा नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा, लेकिन उसको नसीहत मिलेगी। परमेश्वर भी हमें कभी कभी डांटते हैं जब हम परेशानी में पड़ जाते हैं, उलझनों में पड़ जाते हैं, बहुत ढेर सारी हमारे घर में समस्याएं हो जाती हैं। परमेश्वर की तरफ से एक ताड़ना होती है, एक छड़ी होती है, उसके बाद हमें पछतावा होता है हमने कुछ गलत ऐसा कर लिया। उससे पहले नहीं होता, क्योंकि नशा है, पैसे का घमंड है, पैसा का खोना ही एक नशा है। उससे पहले हमें एहसास नहीं होता। एहसास कब होता है? जब छड़ी हमारे ऊपर उठती है तो हमें लगता है हमने वहां पर ये चीज गलत कर दी। जितनी भी मेरे यहां पर बहने बैठी है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मकसद परमेश्वर ने दिया। आदमी का फर्ज नहीं होता बच्चों की परवरिश करना, लेकिन एक बहन का फर्ज होता है कि अपने बच्चों की देखभाल करना। किस तरीके से आदमी अपने बच्चों के ऊपर निगाह नहीं रख पाता। एक मां घर में रहती है और बच्चा 22 किलोमीटर दूर पर भी है, लेकिन मां की दिव्य शक्ति ऐसी होती है, मां को अपने घर में ही पता चल जाता है कि बेटा मेरी गलत संगति में पड़ा हुआ है। ये आपके ऊपर खुदावन ने ऐसा प्रेशर और इतना मिरेकल आपके जीवन में दिया, आपकी दिमाग को ऐसा बनाया कि आपको अपने बच्चे का खुद पता रहता है कि बेटा या बेटी मेरी कहां पर है। और जो माता पिता इस बात को नहीं समझते, वो जिंदगी में पछताने के अलावा और कुछ नहीं होते। आपकी जिंदगी का मकसद परमेश्वर को एक खुशहाली बनाना है, एक स्वर्ण बनाना है, एक उद्धार करता। जब आपके जिंदगी में आ चुका है, आपके जिंदगी में एक मुक्तिदाता आ चुका है। आपसे एक महीने, आपसे कुछ दिन पहले हम बड़े दिन के रूप में जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म, जब इस पृथ्वी पर वो जन्म लेके आ चुका है, आपके जीवन को वो बदल देगा। आपके जीवन में वो ऐसी खुशियां ला देगा, आपके बच्चों के अंदर वो ऐसा बात पैदा कर देगा कि आपको वो सुन सुन के, बच्चों की खुशियां सुन के आप खुश हो जाएंगे। दूसरे लोग कहेंगे, बहुत से माता पिता होते हैं अपने बच्चे का अपने आप ही तारीफ करने लगते हैं, बहुत समझदार है ये तो मोहल्ले में सबसे अलग ही है, इसका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव है, अपने आप ही। अच्छा जब होता है जब पड़ोस के लोग बात, समाज के लोग बात और लोग बात ये जाए कि आपका बच्चा नहीं है, आप इसके पिता, आपने आपके लिए ये तो बहुत महान लगेगा। इसके अंदर तो वो संस्कार आपने दिए जो कोई माता पिता नहीं दे सकता। मैं समाज से भी हूं, मेरा थाने से भी टच रहता है। जब हम जाते हैं, कोई केस आता है तो माता पिता को जो एसओ या दरोगा वो गालियां देता है। वो क्यों गालियां देता है? कि तुमने इसकी परवरिश सही नहीं करी। अगर तुमने परवरिश सही करी होती तो आज ये हवालात में ना होते। इसलिए हमारा फर्ज होता है, हमें वो दिव्य शक्ति मिली हुई है, वो हमें ताकत मिली हुई है, इंसान को सबसे उत्तम दिमाग दिया है कि अपने बच्चों की परवरिश हमें कैसे करनी है, अपने गृहस्थ आश्रम को हमें किस तरीके से चलाना है। खाली हम पैदा हो गए, हमने बच्चे पैदा कर दिए, हमने बच्चों की शादियां कर दी, बस यही जीवन का हमारा एक मकसद है। अभी बहुत कुछ आपको करना है। उन बच्चों को अगर परमेश्वर की मार्ग पर नहीं चल के लेके गए तो अपने जीवन को भी नष्ट करेंगे और बच्चों के जीवन को भी नष्ट करेंगे। आप परमेश्वर को, अगर ये आपके दिमाग जानते होंगे, आपका दिल जानता होगा, आप परमेश्वर को कितना पहचानते हैं, आपने परमेश्वर को कितना जान लिया। उस परमेश्वर के अगर ये समीप रहेंगे तो आपको कोई भी कठिन परेशानी नहीं हो सकती। आज मैं खुश हूं, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस हो या ना हो, मेरे पास कुछ भी चीज ना हो, लेकिन अगर मैं परमेश्वर से आज तक जो भी चीज मांगी है मेरे जीवन में, मैंने कई बार इस पुलपिट से बताया कि मेरी कमाई रही है, मुझे परमेश्वर ने दी है और इतनी बड़ी आशीषों के साथ दी है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था।
आपके बच्चे ही आपकी आशीष का मूल कारण होते हैं। आपके बच्चे ही अगर नहीं बन पाए तो समझिएगा कि आपके जीवन में आप करोड़पति अरबपति क्यों ना बन जाए, बेकार है। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के उन आदेशों पर चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की उन बातों को मानना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमारे घर में कोई भी शादियां होती है, कोई भी बर्थडे होता है या वो होता है, परमेश्वर को हम आगे रखते हैं। परमेश्वर की उन सारी बातों को हम आगे रखते हैं। परमेश्वर खुश होता है और एक खुशी देने के बाद अगर परमेश्वर को भूल दिया जाता है, भुलाया जाता है, तो परमेश्वर अपना हाथ उससे खींच लेता है कि इसको तो मैंने इतनी बड़ी आशीष दी थी, ये इस लायक भी नहीं था, इस योग्य भी नहीं था, लेकिन मैंने इसको आशीष दी। ये बेचैन हो चुका था, तबाह हो चुका था, लेकिन फिर भी मेरे को ये भूल चुका है। परमेश्वर के पास आने का मकसद धनवान को इसलिए होती है कि बार बार वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। परमेश्वर के पास कब आ सकता? जब परेशानी पड़ेगी, चोट होगी, जब कोई घाव हो जाता है तो डॉक्टर के पास जब भी तो जाते। वरना अगर बुखार भी हो जाए तो आदमी अपने आप दिमाग से कभी पैरासीटामोल लिया हो या कोई ऐसी टैबलेट लिया, बुखार चला जाएगा। लेकिन जब घाव हो जाता है, वो ऐसी चोट लग जाती है, तो आदमी मजबूर हो जाता है कि अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने परमेश्वर को पता रखा है। परमेश्वर के पास कब जाना है? जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी, विपत्ति ऐसी आए करेगी तो हम याद करेंगे। लेकिन अपने सामान्य जीवन में हम परमेश्वर को जानते ही। आज बहुत ढेर सारे परिवार ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहते। परमेश्वर के पास कब आते हैं? जब कोई परेशानी हो जाती है। पादी साहब जरा प्रार्थना करने आ जाना, हमारे माँ की तबीयत ऐसी हुई, पिता की तबीयत ऐसी हो गई, हमारा ऐसा हो गया। क्यों हो गई? परमेश्वर ने आपको ऐसी मंत्र दिया है कि आप स्वयं अपनी परेशानी को, अपना सब कुछ अपने आप ही बंद कमरा करिएगा और आप प्रार्थना करिएगा। वो आपकी प्रार्थना को डायरेक्ट सुनने वाला है। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता था, यहां पर आदत पड़ गई थी हमें, बीच में पार्टनर, एक बिचौलिए की आदत पड़ चुकी है। वो बिचौलिया आके हमारे बीच में आएगा, वो ऐसा करेगा। बिचौलिया कितना भी आके आपके लिए प्रार्थना कर ले, लेकिन आपके अंदर का जो विश्वास है, अगर आपके अंदर का विश्वास नहीं है तो वो बिचौलिया आपके पास कुछ नहीं कर सकता। फिर आप बिचौलिए को बदलते चलेंगे। इस बिचौलिए से प्रार्थना कराई थी, कुछ नहीं हुआ, अब दूसरे के पास चलो। दूसरा जरा कुछ और थोड़ा सा और जाकर आपको वो कर देगा, उससे भी कुछ नहीं होता। तीसरे ऐसा समाज आज बन चुका है हमारे ईसाई समाज, जिसको बोलते हैं मसीह समाज, जैसे बोलते हैं कि एक की दुआ से काम नहीं, अंदर का तो विश्वास नहीं। अंदर का विश्वास अगर हो तो अगर वो पहाड़ से भी कह दे कि वो उठ के इधर से उधर चला जाए तो चला जाएगा। आपकी बीमारी घर के अंदर कितनी भी हो, आपके अंदर कितनी भी बदबुएं क्यों ना हो, वो भाग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का विश्वास है। हम अपने अंदर का विश्वास रखते नहीं और हम किसी दूसरे के लिए विश्वास रखते हैं कि वो आके हमारी परेशानियों को दूर कर देगा। गलत। क्योंकि सबसे पहले आपको तैयार होना। आप अपनी परेशानी को दूर चाहते हैं, आप अपने घर में परेशानी को भगाना चाहते हैं, आपको जीवन को उत्तम लाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के उन बातों को याद रखिएगा। इस घमंड को निकाल के फेंक दे। जिस घमंड है ना कि मैं बहुत धनी हूं, ये सब निकाल के और कंगालों में बांट दो। उनका कहने का मकसद ये था कि ये जो घमंड है, ये परमेश्वर आपकी जिंदगी में जब आना चाहता है, जब परमेश्वर के पास स्वयं आप खुद चल के जाना चाहते हैं। आप खुद ना चले और ये कह दे कि हमने एक बिचौलिए को ले लिया, वो कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। ये तो रेडीमेड प्रार्थना हो गई। आज सारे धर्मों में रेडीमेड प्रार्थना है कि एक टेप लगा दिया, वो प्रार्थना चल रही है, वो हो रही है, संती कर रहे हैं, अपना बढ़िया बिजनेस भी कर रहा है और अपने जो है वो भी कर रहा है। तो ये तो रेडीमेड तो नहीं है। रेडीमेड ना करके स्वयं
हमें आपको वहां पर जाना है जहां पर सुख और शांति मिलती है। और सुख और शांति कहां पर मिलती है? वो अपने बाप के पास। वो बाप आपका और मेरा वो ऐसा पिता है जिसमें हमारे को वो जानता है। अगर हम कितने हजारों किलोमीटर दूर पर हो या हम अपने घर में हो और वो हमसे कितना दूर है हम नहीं जानते वो कहां पर है। स्वर्ग वो हम जानते कि बहुत ऊंचा है और वो हमें वो खाली हमारे ऊपर दृष्टि लगा कर रखा है, अपनी आंखों को गड़ाए हुए वो कितना प्यार करता है, उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए वचन में जाने के बाद, वचन की उन बातों को समझने के बाद अगर हम ना समझे तो हमारे जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं है। हम ऐसे ही आए थे, ऐसे ही चले जाएंगे। कुछ दिन के बाद हमें दूसरा जनरेशन आ जाएगी, वो दूसरी जनरेशन हमारे बीच में वो परमेश्वर को जानेगी। बहुत से परिवार ऐसे हैं कि माता पिता आते थे, माता पिता ने ऐसे ही कर दिया, फिर उसके बाद जो जनरेशन भी 2-4 बार के बाद वो भी भूल जाएंगे, चर्च से नाता उनका खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो आगे थे वो पीछे करे जाएंगे और जो पीछे थे वो आगे हो जाएंगे। वो कहा क्या बात है? समझने की दिमाग हमारे अंदर, वो कैसे आगे पीछे होंगे? वो परमेश्वर ने उनको हाथ में पकड़ेगा कि तुम यहां पे बैठ जाओ, तुम पीछे चले जाओ, वो इसी तरीके से पीछे और आगे हुए। परमेश्वर के पास चलना, परमेश्वर के पास आने हमें उत्तम मार्ग मिलता है। जैसे उस धनवान ने बड़े घमंड के साथ बोला था कि मेरे पास बहुत पैसा, और परमेश्वर से यीशु मसीह से सवाल किया कि उत्तम गुरु, उसको भी उत्तम मान लिया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इंसान हूं, तेरे साथ चल रहा हूं, तेरे साथ खा रहा हूं, तेरे साथ बात कर रहा हूं, मैं उत्तम नहीं, मेरे से भी उत्तम एक उत्तम है, वो है पिता परमेश्वर, जिसको मैं पिता कहता हूं और पिता मुझ में है। उसको अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को 1 मिनट में बदल सकता है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखिएगा, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखिएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल के रखेगा। सबको जय मसीह। अब टीम आ जाए और गाना गाए। खड़े हो जाए सब। सब लोग खड़े हो जाएंगे। मुझे है प्यार मसीह से, ये कोई क्या जाने। मुझे है प्यार मसीह से, ये कोई क्या जाने। मेरा जीवन है उसी में, ये कोई क्या जाने। मेरा जीवन है उसी में, कोई क्या Yeah.
से